तो आज हमारे साथ सचिन है और सचिन फेसबुक एड एक्सपर्ट है और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप फेसबुक एड्स के थ्रू अपने कोर्स सेलिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ओवरऑल बस हम फेसबुक एड की बात नहीं करेंगे, हम ब्रांडिंग की बात करेंगे, हम सेल्स फनल की बात करेंगे, हम मार्केटिंग की बात करेंगे। मतलब कंप्लीट अगर आपका कोर्स सेलिंग के अलावा भी कोई बिजनेस है तो आप इस वीडियो से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले पाओगे। तो है सचिन, कैसे हो आप? हाय। आई एम वेरी गुड। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपने मुझे इनवाइट किया और आई एम वेरी हैप्पी और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट माय जर्नी इन दिस पॉडकास्ट। ओके ग्रेट। तो सचिन बेसिकली है ना, पहला चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी जो है, जैसे कि अभी आप फेसबुक ऐड का कर रहे हो और हमारा भी जो फेसबुक ऐड का है वो सब कुछ आप ही हैंडल करते हो, तो वो जर्नी कैसे रहा था आपका? आप थोड़ा जर्नी बताओगे, बिकॉज वैल्यू तो हम प्रोवाइड करने वाले हैं इस वीडियो में श्योर, बट जर्नी से कनेक्ट हो जाते हैं लोग। दैट्स वाई से कि थोड़ा जर्नी अगर आप एक्सप्लेन करो तो बहुत अच्छा रहेगा। राइट राइट। तो मैं अपनी अगर स्टार्टिंग से जर्नी बताऊँ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स में मैं कैसे आया, बट फेसबुक एड से पहले मैं और कुछ भी कर रहा था। लाइक आई वाज डूइंग प्रिपरेशन फॉर द गवर्नमेंट जॉब और बहुत हार्डली मैंने फैमिली को मना के इसको उनको सबको बोला कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करने वाला। आपको पता ही है, जब आप बोलते हो अपनी फैमिली को कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप फिर छोड़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा अंगेस्ट होते हैं। तो मैंने उनको मना किया समहाउ। मैंने इस कोर्स को परचेज किया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, फिर उसके बाद इंटर्नशिप की। 1.5-2 साल करीब करीब मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट में था। साथ साथ मैं फेसबुक एड भी सीख रहा था, बट सोशल मीडिया मैनेजमेंट किया एक एजेंसी में, फिर दूसरी उस एजेंसी को छोड़ के एमएनसी में गया। तो टोटली वहाँ पे 1.5-2 साल मैंने 1.5 साल मैंने करीब करीब मैंने फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स के बारे में सीखा, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में, ई कॉमर्स मार्केट को लेके, इंडस्ट्री को लेके। सो वो पूरा रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे सबसे जुड़ता गया, आपसे भी जुड़ा और है ना, जर्नी बहुत अच्छी रही। और फिर धीरे धीरे मैं कोचेस को एक्सप्लोर करता गया, क्योंकि शुरू से ही मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा था। स्टार्टिंग से ही, मतलब जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैं लर्न कर रहा था, तब भी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा था। फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया था तो मैं लिंक्डइन पे भी थोड़ा एक्टिव हो गया था, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव था। पर विनिंग चीजें नहीं थी, मैं विन नहीं कर रहा था। जैसे अभी चीजें अच्छी जा रही है, मेरी स्पीकिंग अच्छी हो गई है, मेरे कंटेंट क्रिएशन में वो फ्लुएंसी आ गई है। तो धीरे धीरे मैं शुरू से ही था कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि मैंने क्या किया था स्टार्टिंग से ही। उस समय 2019 में डिजिटल प्रतीक वाज बूमिंग इन द मार्केट। राइट राइट राइट, लॉकडाउन का टाइम। सही बात। हाँ, लॉकडाउन के टाइम 2019 से जून जुलाई के आसपास ही वाज बूमिंग इन द मार्केट। और उनकी वजह से मैं डिजिटल गैरी वी को जान पाया। राइट राइट राइट। मुझे लगता है इंडिया में मोस्ट ऑफ लोग डिजिटल प्रतीक की वजह से गैरी वी को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है ना। हाँ। तो सेम चीज, तो मैं दोनों के पॉडकास्ट को सुनता था और रिलेट करता था। और ये दो पर्सन ऐसे थे जो पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन को बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं। राइट राइट, एग्री। राइट। गैरी भी आज भी ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट कंटेंट क्रिएशन, कैसे कंटेंट क्रिएट करो और उस कंटेंट के दम पे आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, कैसे अपने आप को ब्रांडिंग में इन्वॉल्व कर सकते हो। और दे बोथ टॉट मी द गेम ऑफ ब्रांडिंग। और उसी के दम पे आई थिंक हम कनेक्ट कर पा रहे हैं लोग। और भी है, जैसे अभी रिसेंटली मेरे लिंक्डइन के थ्रू ही एक यूके बेस्ड देयर वाज अ गर्ल जिसने मेरा इंटरव्यू लिया। आई थिंक वो जस्ट बिकॉज ऑफ माय कंटेंट क्रिएशन, मेरे ब्रांडिंग के थ्रू। राइट। तो इनफैक्ट मैंने भी जो आपको रीच किया था वो आपके इंस्टाग्राम पेज के थ्रू किया था, और मैंने देखा है कि आप इंस्टाग्राम पेज पे है ना, जो कंटेंट डालते हो वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहता है। और आपने एक चीज बताया था मेरे को कि मेरे लिंक्डइन के ऊपर कुछ 10,000 करके, कुछ 15,000 करके आपके पास करेक्शंस है, राइट? राइट राइट। कनेक्शन आई थिंक उसमें हाफ ऑफ द कनेक्शंस हैं, क्योंकि मैं ज्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट अभी नहीं करता था, क्योंकि आप जब ग्रो करने लगते हो तो आपके फॉलोअर्स ज्यादा मैटर करते हैं और वैल्यू लोगों को ही आप ऐड करते हो, राइट? सो अभी मुझे लगता है कि 7,000 के आसपास, 5,000 के आसपास मेरे कनेक्शंस हैं। और उसके बाद जो है 10,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं। कुल मिला के 15,000 प्लस फॉलोअर्स हैं। और पता है सचिन, मैं आपके साथ रिलेट कर पाता हूँ। पॉइंट ये है ना कि काफी सारे लोग क्या करते हैं, जब अपना एजेंसी वगैरह स्टार्ट में जाते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट में चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, फेसबुक एड्स, एडवर्टाइजमेंट, इन चीजों में जाते हैं। मैं बोलता हूँ हाँ, ग्रेट चीज है कि आप फेसबुक एड पे लगाओ, अपने एडवर्टाइजमेंट में जाओ, बट
हमारे पास जो क्लाइंट आए, मेरे पास जो क्लाइंट्स आए हैं, आपके पास जो आपके पास जो क्लाइंट्स आए हैं, वो ज्यादा आते हैं ऑर्गेनिकली, मतलब वो खुद चल के आते हैं हमारे पास, राइट, बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो ये चीज मैंने देखी है आप में कि आपने हर जगह बोला है कि अभी तक जितने भी मेरे क्लाइंट्स आए हैं सबने खुद मुझे रीच किया है और उसका बेनिफिट भी आपको हुआ है। ओके, ये तो चीजें हो गई कि क्लाइंट साइड का। अब हम बात करते हैं कि कैसे लोग अगर फेसबुक एड्स के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है उसमें, अगर वो आप शेयर करना चाहो, क्योंकि हमारे चैनल पे जो मोस्टली ऑडियंस है वो कोर्स क्रिएटर्स हैं। ग्रेट। तो मैंने जो अभी कोचेस इंडस्ट्री हम कनेक्ट कर रहे हैं चीजें, तो मैं कोचेस को लेके बताता हूँ। फेसबुक में अभी देखो 2 से 3 चीजें होती है। पहला एक होता है कि आप ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, आप क्या अचीव करना चाहते हो उस फेसबुक ऐड के थ्रू। दूसरा आता है ऑडियंस, राइट, आप ऑडियंस किसको टारगेट करना चाहते हो। तीसरा आता है आपका मैसेज, जिसको कह लो क्रिएटिव या वीडियो, है ना। तो ये 3 ही चीज होती है मेजर, पर इन तीनों में या ओवरऑल मैं बताऊं सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है, क्योंकि आपको आपकी पता है कि ऑडियंस क्या है, राइट। सबको, चाहे आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर आपका बिजनेस है तो यू विल फिगर आउट कि आपकी ऑडियंस क्या है, राइट। 4 लोगों से बातें करोगे, आप खुद ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट क्या मैसेज देना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है आपका क्रिएटिव या वीडियो, राइट। पूरा खेल यही है। क्योंकि मैं जब कोचेस के साथ वर्क कर रहा हूँ ना, मैंने 10-10, 20-20 ऐड लॉन्च किए, वीडियो नहीं चली, पर एक वीडियो ऐसा आता है जो पूरा गेम बदल देता है आपका। राइट। तो आप टेस्टिंग करते हो अलग अलग जो क्रिएटिव्स उसके साथ कि कौन सा क्रिएटिव चलेगा। ओवरऑल कहते हैं ना कि फेसबुक एड्स में भी अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको टेस्ट करते रहना चाहिए कि कौन सा कलर हो सकता है इस वीडियो में, एक पर्टिकुलर कलर हो जिसकी वजह से सेल्स आपका ज्यादा आ जाए, या फिर वीडियो में आपने कुछ पर्टिकुलर वर्ड बोला है जिसकी वजह से सेल्स ज्यादा आ जाए। तो क्रिएटिव काफी ज्यादा मैटर करता है। और जो भी हमारे क्लाइंट्स आते हैं ना, मैं उनको सिंपल बोलता हूँ कि देखो, अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। अगर आपको ये डिटेल में पता है या फिर आप किसके साथ काम करना चाह रहे हो, वो कितना पैसा बियर कर सकते हैं, अगर आपको वो चीज पता है तो हमारे पास आइए, रिजल्ट हम आपको ला करके देने वाले हैं, श्योर। बिकॉज अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आप किसके साथ काम कर रहे हो, तो जो आपका क्रिएटिव है, जो आपने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका एड्स के लिए, वो क्रिएटिव कैसे डिजाइन होगा, फिर हम टारगेट कैसे करेंगे ऑडियंस को, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। एंड एड्स का तो यार ऐसा है कि चलता रहता है वो, बट मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूँ ऑर्गेनिक, और जहां तक मुझे लगता है कि आप भी अगर रिकमेंड करते हो ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक और पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे उस चीज को पोस्ट एक चीज मैं पहले ऐड करूंगा। जैसे मेरे पास जो मतलब जिस कोचेस का मैं काम कर रहा हूँ, वो कुछ कोचेस ऐसे हैं कि उन्होंने 4 वीडियो दे दिया या 5 वीडियो दे दिया, अब बोलते हैं कि मैंने तो आपको ऐड दे दिया, बट वो ऐड की चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि वो ऐड परफॉर्म नहीं कर रहे, मान लो, है ना। सो यू हैव टू फाइंड आउट मोर एड्स जो आपके कर जाए। तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि मैंने आपको 4 ऐड दिए हैं, पहले उसी से ट्राई करो, सब कुछ करो, उसी से सेल्स लाओ, है ना। दैट इज नॉट समथिंग ये वर्क करता है ना। हो सकता है वो 4 ऐड आपके परफॉर्म नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग, कि उसका कलर नहीं अच्छा, उसका मैसेज नहीं अच्छा, उसके हेडलाइनर्स जो हम वीडियो में डालते हैं वो नहीं अच्छे हैं, राइट। वो आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपने 4 ऐड दे दिया गेम खत्म, आप यू हैव टू कीप टेस्टिंग कि आप, क्योंकि आप मान लो 4 ऐड से आपको 10 रिजल्ट आ रहे हैं डेली के, पर एक और हो सकता है 5 ऐड जो आप एक्स्ट्रा देने वाले हो, वो आपके 10 रिजल्ट को 20 कब कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सचिन, इस चीज के लिए हमने क्या किया हुआ है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है डूडन, इस पे हमने क्या किया हुआ है, सिंपल फॉर्मेट है कि ऐड का कॉपी कैसा होगा वो हम डिसाइड करेंगे, डिजाइन कैसा होगा, क्रिएटिव कैसा होगा, सब कुछ हम डिसाइड करेंगे। तो हम पूरा एक पैकेज बेचते हैं जहाँ पे हम कंसल्टेशन भी दे रहे हैं लोगों को। तो वो जो प्रॉब्लम है ना, वो हम ही सॉल्व करते हैं। मतलब आप हमें, अगर क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं, आइए, अपना ब्रांड मैसेज, अपनी पोजीशनिंग हमें समझा दीजिए, उसके बाद जो क्रिएटिव है वो हम डिसाइड करेंगे कैसे बनेगा, वो आपको वो प्रोवाइड करना है, राइट। ऑसम। क्योंकि सेल्स वहीं से आने वाली है, तो सब कुछ, मतलब मेरे को लगता है कि अगर आप ओवरऑल हमें एक्सेस नहीं दे पा रहे हो बिजनेस का, इनफैक्ट अगर जो हमारे से सेल्स फनल कहीं और से बनवा के लाए हैं, ठीक है, हम उनके साथ काम ही नहीं करते, हमें सेल्स फनल हमारे थ्रू बनवाइए, भले ही हम कम कॉस्ट में काम करते हैं, लेकिन आपको पूरा पैकेज लेना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता है एक छोटी सी डिफरेंस रिजल्ट को गिरा देगी। ट्रू,
है ना? फैक्ट है। राइट। ब्रांडिंग के ऊपर आप बताओ थोड़ा, मतलब ऑर्गेनिक कैसे कोर्स क्रिएटर अपने को ऊपर ले जा सके, बिकॉज मेरे को जहाँ तक पता है कि आपको यूट्यूब पे लाखों व्यूज नहीं चाहिए कोर्स बेचने के लिए या फिर अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। वही लोग चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को परचेस करें, चाहे वो 100 लोग देख रहे हैं, 200 लोग देख रहे हैं, 300 लोग देख रहे हैं। तो इस पे थोड़ा बताइएगा। एक्चुअली ब्रांडिंग को मैं इस तरीके से देखता हूँ, जैसे मार्केट में कई फोन हैं, राइट, पर हम एक ही फोन को प्यार देते हैं, आईफोन। राइट। राइट। जितने भी समझ लो आज वो डॉक्टर लॉयर वालों की दुनिया कम है, आज कंटेंट क्रिएटर की दुनिया, इज्जत, रिस्पेक्ट जिसको भी कह लो, उनकी ज्यादा है। राइट। आज आईएएस पीसीएस या किसी से भी ज्यादा कंटेंट क्रिएटर अर्न कर रहे हैं 100%। और क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटेंट क्रिएशन। राइट। नेम एनीबॉडी इन द मार्केट, यू नो दे आर बिग, और बिना उन्होंने कंटेंट का गेम बदला हो। इनफैक्ट जो कंपनीज भी है वो कंटेंट क्रिएटर को ज्यादा अभी ट्रस्ट करती है, बिकॉज उनकी जो ब्रांड वैल्यू है ना वो नेक्स्ट लेवल है। आज के टाइम में मेरे को लगता है कि एक फिल्म स्टार इतनी वैल्यू हो चुकी है कंटेंट क्रिएटर्स की। और एक चीज मैं बोलूंगा, डिजिटल प्रतीक को अगर हमने डिस्कवर किया या उन्होंने हमें डिस्कवर किया, कैसे? कंटेंट, बिकॉज उनका कंटेंट मेरे पास आया, Right. बार बार उन्होंने मुझे दिखाया ऐड के थ्रू या किसी के थ्रू, और उनका कंटेंट मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। सेम विद द डिजिटल गैरी वी। राइट। गैरी वी इज बिल्ड ऑन कंटेंट, राइट, अंडरस्टैंड, है ना? वो बहुत प्लस स्टार्टिंग से तो 7 से आई थिंक या 12 से ही वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और उनका पूरी जर्नी देखो, वो कंटेंट के बेस पे ही बना। डॉक्यूमेंटेशन जो बात करते हैं वो पूरा कंटेंट के बेस पे ही बना हुआ है उनकी जर्नी। इनफैक्ट यार मेरे को क्या लगता है पता है, कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा चीज है, जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो ना तो आपको अपने अंदर की चीजें जो कैपेबिलिटीज है वो पता चल जाता है। पहले आपको पता नहीं होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, तो इस डिस्कशन के बीच में है ना जो आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है वो निकलता है और आपको लगता है यार मेरे को ये भी पता था। सरप्राइज होता है। You become more clear with your thoughts. राइट। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है कि कुछ बेचना या फिर कुछ नहीं, कंटेंट क्रिएट करो भाई। चाहे आप कॉमेडी बना रहे हो, चाहे आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, या फिर आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो बाहर निकलेगा और आप अपने आप को क्लियरली देख पाओगे एक तरीके से। राइट। क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ, जब मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, मैंने फिर मैं इंस्टाग्राम पे कर रहा था, कभी यूट्यूब पे कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पकड़ूंगा। मैंने लिंक्डइन को पकड़ा, क्योंकि उस समय ये अभी भी है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म था, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स रहते हैं और मुझे यहाँ पे काम जल्दी मिलेगा अगर मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन को बेटर कर पाता हूँ। मैंने एक प्लेटफॉर्म पकड़ा, और उस समय जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करूँ, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करूँ, अपने ये अपना नीश कैसे सेलेक्ट करूँ। बस मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, और बैक देन देयर और अभी बहुत डिफरेंस है। मतलब मेरे थॉट्स हैज बिकम मोर क्लियर, मेरे वर्ड्स बिकम मोर क्लियर, और जब भी मैं किसी से बात करता हूँ आई एम मोर कॉन्फिडेंट। और मेरी जो कंटेंट है वो पहले से और अब में कंटेंट सिलेक्शन जो होता है दैट हैज बिकम मोर क्लियर। मतलब सब कुछ क्लियर हो गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है, और जब भी मैं किसी से बात करता हूँ आई हैव अथॉरिटी, उस लेवल पे मैं बात कर पाता हूँ। राइट। और वो जब आपकी बातों में जब अथॉरिटी देखती है तभी क्लाइंट्स कन्वर्ट होते हैं, तभी लोग आते हैं, तभी बिजनेसेस आते हैं, तभी लोग बिलीव कर पाते हैं। बिकॉज अगर आपसे कुछ लोग मतलब बात कर रहे हो और आपको क्लैरिटी है ही नहीं, आप कुछ भी बोले जा रहे हो, नहीं होने वाला। आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और एक चीज और, जैसे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो मान लो, राइट, भले आपको जीरो पता है, गूगल यूट्यूब है सब कुछ जानने के लिए, है ना? स्टार्ट में कॉपी पेस्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं है, सब करते हैं स्टार्ट में, सब हर कोई कॉपी पेस्ट किया है ना? चाहे कोई भी हो, तो आप स्टार्टिंग कॉपी पेस्ट करो। और एक चीज और है, अपनी जैसे मैं फेसबुक ऐड करता हूँ, मैं फेसबुक ऐड में कॉपी पेस्ट करके बनाता जाऊंगा ना कंटेंट, एक दिन ऐसा आएगा मैं उस बंदे से ज्यादा सीख जाऊंगा जो कहीं बड़े लेवल से पढ़ के आया है या सिर्फ कर रहा है या एक्सपर्ट हो अपन इंडस्ट्री में। इस कंपनी में काम कर रहा था, वो मेरे से सीनियर थे, मैनेजर भी कुछ लोग थे मेरे से, मेरे मैनेजर। बट एक समय अब आप अभी अगर मेरे मैनेजर और मेरी चीजों में देखो, आई एम अर्निंग मोर देन माय मैनेजर।
राइट, और आई एम मोर क्लियर, मोर कॉन्फिडेंट हम्म, देन माय मैनेजर। राइट। अब यहाँ पे मैं अपना भी लाइन जोड़ता हूँ। मेरे किसी जरूर। टीचर ने मेरे को बोला था, टीचर ने, कि आशीष मैं लिख के देता हूँ व्हाइट पेपर पे कि तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आज ओह माय गॉड। जितना वो साल में कमाते होंगे ना, उतना एक क्लाइंट कन्वर्ट होता है। वही चीज जिसकी जितना लोगों की हम्म, उम्मीद होती है ना कि 20,000 25,000 सैलरी मिल जाए, है ना, राइट, राइट। उतना तो हमारे क्लाइंट का मतलब लोग, मिनिमम, उतना तो हमारा एक क्लाइंट का कॉस्ट होता है जो हम 1 घंटा भी नहीं देते दिन का राइट, राइट, राइट। उस क्लाइंट पे। वो रियलिटी है, रियलिटी है। अब लेकिन हाँ, हम अगर प्राइस चार्ज कर रहे हैं अपने क्लाइंट से, हमने एक चीज देखा है कि हम हमेशा जो ट्राई करते हैं वो होता है एक क्वालिटी प्रोडक्ट, एक क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने की, ऑलवेज। क्योंकि अगर हमने एक क्वालिटी सर्विस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड किया, तो वो क्लाइंट, मेरे को जो लगता है कि वो क्लाइंट हमें 3 क्लाइंट और देगा, और उसी एक क्लाइंट से हम अच्छा खासा पैसा इन जर्नी आगे कमा लेंगे। मैं अभी पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ, सुशील आप भी पैसे कमाने के लिए बैठे हो, और जो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है उनको भी पता है कि वो भी पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं से पैसे कमा करके ही लाके दे रहे हैं हमें। तो हर कोई पैसे कमाने के लिए बैठा है। मेरे को लगता है कि आप क्लाइंट के साथ क्लियर रहो, हॉनेस्ट रहो, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। दैट्स गुड। ओके, पॉइंट हमारा कहीं और चला गया था। अब दस मैं फाइन 10। थोड़ा बजट के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे मार्केट में जो बोलते हैं कि यार 5,000 रुपये लगा लो, 10,000 रुपये लगा लो, 4,000 रुपये लगा लो एड्स पे मंथली का, और आपकी जो कोर्सेस है वो बिक जाएंगी, सेल्स होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या पॉइंट है इस पे आपका? नेवर नेवर, क्योंकि अगर मान लो आपके कोर्स की 2,000 है, जो मैंने मैं बता रहा हूँ, मैं अभी मोस्टली वेबिनार मॉडल वाले जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ भी मैंने वर्क किया है और भी कर रहा हूँ। तो उनका जो टिकट प्राइस होता है 199 या 99 या 499 के आसपास होता है, राइट। तो जो उनकी जो CPL आता है ना, वो उससे थोड़ा डबल ही आता है, राइट। 100 रुपए वाले का 200 रुपया 250 रुपये आता है, राइट, 300 रुपये का आता है। तो जब आप छोटे छोटे टिकट प्राइस को बेच रहे हो तो महंगा पड़ेगा ही, राइट। और मैंने ये भी देखा कि जो 2,000 का कोर्स बेच रहे हैं उस कोर्स को बेचने में उनको 500 रुपये ही लग जाता है, राइट, राइट, है ना। तो 2,000 के कोर्स को आप निकालते हो 500 रुपये में, वो उसके तो लिए आपका 5,000 की महीने का है, तो आप हाँ, मतलब डेली का कितना स्पेंड करते हो? अगर आप देखो डेली का, तो मुझे लगता है 10-5 रुपए का होगा खर्च करने का। 50 रुपए मान लेते हैं मैक्सिमम महीने का, डेली का। हाँ, तो 50 रुपए तो फेसबुक भी नहीं स्पेंड करता। राइट, फेसबुक पे मिनिमम स्पेंडिंग $1 है, राइट, जो राइट। 82 रुपए होता है। मतलब तो फेस मेरे को लगता है यार कि 5,000 में तुक्के से सेल आ सकती है, राइट। आ सकता है, ऐसा नहीं कहेंगे, हाँ, क्योंकि अनप्रडिक्टेबल फेसबुक भी है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। हम्म, पर आप फेसबुक को उस बजट को मंथली एक्सेप्ट नहीं करेगा। राइट। इनफैक्ट फेसबुक पे क्या है, मेरे को जहां तक फेसबुक में समझ में आया है, जो भी ऐड है, फेसबुक एक टाइम तक आपको समझने में लगाता है, आपके ऐड को समझने में लगाता है कि आपका ऑडियंस कौन आ रहा है, कौन आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। उसके बाद आपका ऐड जाकर के ऑप्टिमाइज होता है। इवन हम भी जब ऐड रन करते हैं तो उसमें हम अलग अलग ऐड सेट, अलग अलग मतलब ऐड कॉपी वगैरह ट्राई करते हैं कि कौन सा ऐड कॉपी ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, उस पे चलाते हैं। तो टेस्टिंग में टाइम एक लगता चीज है मैं यार। इस पे मैं बोलूंगा, एआई अभी आया है बूम में, पर फेसबुक गूगल ये बहुत पहले से एआई यूज कर रहे हैं, राइट, राइट, राइट। आपको मतलब आपकी चीजों को समझने में। और जितना हम ऑप्टिमाइज करते हैं ना, उससे 100 टाइम्स ज्यादा फेसबुक आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करता है। राइट, राइट, राइट। तो वो एआई पहले से ही है, बट ये चैट जीपीटी और ये सब वर्ड की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गया, ये सब ज्यादा इस ईयर में। समझ गई। पर वो चीज़ है, मैं इसलिए बोलता हूँ कोई भी क्लाइंट, मैं कभी कभी जब थोड़ा बहुत रिजल्ट दे रहा होता है तो मैं 1-2 दिन तक ऐड को छूता ही नहीं है, राइट, क्योंकि आई वांट फेसबुक टू ऑप्टिमाइज इट, राइट, 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 राइट। है ना। हमारा मेन काम होता है कि आपका ऐड कॉपी अच्छे से बन जाए, सेल्स फनल अच्छे से बन जाए, और हमने एक बार पूरी स्ट्रेटेजी लगा के ऐड सेट रेडी कर दी, वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होता चला जाएगा। इनफैक्ट हम जो यूटीएम पैरामीटर्स वगैरह है, फिर ट्रैकिंग वगैरह के थ्रू हम देखते रह जाएंगे कि कौन सा ऐड ज्यादा अच्छा से परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी की बात है। बट अगर आपको एक अच्छी सेल्स लानी है तो एटलीस्ट आप मंथ का लैक्स में बजट लगाओ, मतलब आप बड़े लेवल का सोच रहे हो तो। अगर कुछ हो तो आपको मतलब 1,00,000-2 लाख तो कुछ है ही नहीं आपके लिए, राइट, ये कम से कम है ना? बजट है।
ये 5-10 हज़ार सोच करके आप बड़ा बिजनेस, कोर्स सेलिंग बिजनेस में स्टार्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट सियोरिटी भी नहीं है कि वो पैसे आपके मतलब लॉस में ही है एक तरह से सोचे क्योंकि हमारे पास ऐसे भी कोचेस है जो 20-25 लाख 30 लाख महीने का खर्च कर रहे तो। हैं, राइट, एड्स पे, सही बात। और वो अच्छे प्रॉफिट्स बना के भी जा रहे हैं। हर वेबिनार मॉडल वाले खासकर 2 से 3 का एक्स बना के जाते हैं। 100%। और बस, और उनका मेन तो जो लेवल 1 लेवल 2 पे होता है, तो उस तरीके का है। पर जब फर्स्ट लेवल पे आप 2 या 3 का और बना रहे हो, कभी कभी 4 का भी जाता है, तो वो तो फिनोमिनल है फिर उस चीज़ को। हाँ, वो कहीं ना कहीं जो एजेंसी उस चीज को हैंडल कर रही है उसकी भी तारीफ की बात है कि वो उस रिजल्ट को ला करके दे पा रहा है। और कोर्स सेलिंग बिजनेस में एक सिंपल सा रूल है, आप फर्स्ट प्रोडक्ट से कम पैसे कमाओगे, आप सेलिंग से ज्यादा कमाओगे। चाहे आप सर्विस बेच दो, चाहे अपना नेक्स्ट लेवल कोर्स बेच दो, और उस चीज के लिए आपको अपना फर्स्ट प्रोडक्ट तोड़ बनाना पड़ेगा। हाँ, Right. देखो इसमें मुझे क्या लगता है ना कि जो ये होते कोचिंग इंडस्ट्री, ये इनका मेन जो फंडा होता है वो बेचना बड़ा कोर्स ही है। Right. पर मान लो 1 लाख का कोर्स है, डायरेक्टली पीपल कैन नॉट पे यू 1 लाख Right. या 50,000 नहीं पे कर सकते इंडिया में, या बाहर कहीं भी हो। Agree. तो उसके लिए पहले वो फनल बनाते हैं, छोटा उसका मिनी वर्जन निकालेंगे, राइट। मिनी वर्जन को सेल करेंगे, मान लो 50 लाख का कोर्स को, सॉरी 50,000 के कोर्स को 5,000 में बना दिया। अब 5,000 सेल करेंगे, बैकएंड में फिल्टर आउट करके मान लो 50 लोगों ने खरीदा, तो 5% कन्वर्जन हर जगह होता है। राइट, राइट। 5% कन्वर्जन, 5 लोगों ने इनका 50,000 का कोर्स खरीद लिया। वही स्टेप्स है कि आप धीरे धीरे करके ऊपर ले जा रहे हो। जिसने आपको 5,000 रुपए आज पे किया है, एक तो आपको पता लग गया कि ये पेइंग ऑडियंस है, उसको आप कल 25,000 का कोर्स बेचिए। जिसने आपको 25,000 पे किया है वो आपको कल 50,000 भी पे कर सकता है। तो वो ट्रस्ट फैक्टर, वो जो सेल्स, वो जो फनल है आपका, वो स्ट्रॉन्ग क्रिएट होना इंपॉर्टेंट है। राइट, और आप सिर्फ फर्स्ट लेवल पे ही आपको स्पेंडिंग करना पड़ रहा है। राइट, राइट। जो बड़े कोर्सेज पे आपको स्पेंड करने नहीं पड़ रहा है। वो तो ऑलरेडी जो आपके पास, मतलब एक बार जो ऑडियंस आ चुकी है, जो कोर्स आपके पास बिक चुका है, जो लोग आ चुके हैं, वही लोग आपके जाकर अलग अलग जो लेवल के कोर्सेस हैं वो परचेज करेंगे। इनफैक्ट कोर्स सेलिंग में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ यार कि आप कुछ सर्विस ऐड करने की कोशिश करो, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने की कोशिश करो, कुछ एफिलिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि ऑडियंस आई है आपके पास। लेट्स सपोज कि अगर आप एक हाउ टू डिजाइन अ वेबसाइट का कोर्स क्रिएट करते हो, तो उसी जो आपकी कोर्स, जो जिसने आपका कोर्स परचेज किया है, उसको आप होस्टिंग का एफिलिएट कर सकते हो, डोमेन का एफिलिएट कर सकते हो, आपके पास कुछ और प्रोडक्ट्स है, कुछ थीम्स वगैरह आपके पास है तो आप थीम भी बेच सकते हो। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है कोर्स सेलिंग बिजनेस में, कंसल्टेशन के बिजनेस में। तो अकॉर्डिंगली आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाओ अपना, और मल्टीपल चीजें बेचो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, और सही चीजें बेचो। जरूरी भी ये है, मतलब स्कैम मत करो अपने। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि यू शुड लिसन टू योर हार्ट, है ना। मैं भी आप काम करता हूँ या बिजनेस करता हूँ, तो मेरा दिल से ये रहता है कि हर क्लाइंट को प्रॉफिट दिलाना। राइट। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर इफ देयर इज एनीथिंग दैट योर हार्ट सेज कि ये सही नहीं है, तो नहीं करना है। किसी को स्कैम नहीं करना है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में तो जीत जाओगे, पर लॉन्ग टर्म में आप ही विनाश कह लो है वो। हाँ, है ना। राइट, 100% एग्री। एक बार कमा लोगे, दोबारा कैसे कमाओगे? मान लो वो ऑडियंस नहीं रहेगी, दूसरी ऑडियंस आप ला लोगे, फिर कमाते रहोगे, सही है। बट वो फिर कहते ना कि बुरी जो चीजें है ना, वो हम कभी आपका पीछे छोड़ती नहीं है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो, अभी नहीं तो बुढ़ापे में या कभी भी, कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। रिजल्ट आपको मिलेगा, मतलब हर चीज का रिजल्ट मिलता ही है। आप मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट मिलेगा। इफेक्ट एंड कॉज वाली चीजें है, सिंपल 2 वर्ड में, इफेक्ट एंड कॉज, है ना। कॉज एंड इफेक्ट जो एक निकला टर्म, आप कुछ भी करते हो उसका इफेक्ट आपको दिखता ही दिखता है। एग्री। तो सिंपल वर्ड में पूरी यूनिवर्स इसी में खत्म हो जाती है। समझ। इंपॉर्टेंट टॉपिक था। लिंक्डइन के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि लिंक्डइन कैसा प्लेटफॉर्म है? क्या लगता है आपको लिंक्डइन के बारे में? लिंक्डइन लोगों का एक मिथ हो चुका है कि लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है भी प्रोफेशनल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर कंटेंट क्रिएशन के अगर देखें तो वहाँ पे कॉमेडियन भी हैं, है ना, प्रोफेशनल्स भी हैं, और मीमर्स भी हैं, हर कोई है लिंक्डइन पे। पर लोगों को लगता है कि मैं लिंक्डइन पे जा रहा हूँ तो हैव टू बी सूट एंड बूटेड वाला, प्रोफेशनल वाला फील आता है, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छा मीम क्रिएट कर सकते हो तो लिंक्डइन पे आपके लिए ऑडियंस है, राइट।
अच्छा जोक्स कर सकते हो तो आपके हम्म। लिए भी ऑडियंस वहाँ पे है। मेन हम ये बोल सकते हैं कि लिंक्डइन पे काफी ज्यादा एक तरीके से हाई क्वालिटी ऑडियंस है। आप किसी भी सेक्टर में हो, अगर आप मीम क्रिएट कर सकते हो तो आपको एक हाई क्वालिटी ऑडियंस मिल जाएगी लिंक्डइन पे जो मीम देखती है। अगर आप प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएट करते हो, ब्रांडिंग से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट क्रिएट करते हो, तो उससे रिलेटेड आपको एक हाई क्वालिटी लोग मिल जाएंगे, फाइनेंस से रिलेटेड आपको एक हाई क्वालिटी लोग मिल जाएंगे। ये है, ये चीजें हम बोल सकते हैं। मतलब मेरा ये है ना, अब लिंक्डइन जो है वो अपने आप को एज अ प्रोफेशनल ट्रीट नहीं करना चाहता है। वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बने रहना चाहता है, पर वो उसका वो एंटरटेनमेंट में धीरे धीरे जा रहा है राइट। लिंक्डइन। अगर आप उसको देखते जाओगे ना, हम्म। आपको मीम्स आते हैं, आपको मोटिवेशन भी आते हैं, अचीवमेंट्स वाले भी चीजें आती है, और कुछ एडवेंचर उसमें पोस्ट कोई कर रहा है तो वो भी आपके फीड में आता है। बिकॉज मैं 1.5-2 साल से लिंक्डइन पे हूँ, तो लिंक्डइन हैज चेंज। लिंक्डइन का अब एक ही कहना है कि लिंक्डइन हैज बिकम मोर सीरियस प्लेटफॉर्म। अब मुझे इसको फन बनाना है। राइट राइट तो राइट। लोग अपने अपने जैसे मेरा ये पिक्चर है, मैं पिक्चर्स को पोस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 200-300 लाइक्स मिल रहे हैं मेरे फोटो पे भी। लाइक वी हैव टू डू, जैसे हम उस पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे करते आए हैं, सेम वैसा होता जा रहा है ये धीरे धीरे। राइट राइट, समझिए। तो लिंक्डइन भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके, थोड़ा अपने आप को एंटरटेनमेंट की ओर शिफ्ट कर रहा है। इनफैक्ट सारे और प्लेटफॉर्म। एक चीज और है, मैं अभी ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ, अगर मैं सीरियस कंटेंट डालता हूँ लिंक्डइन पे ना, तो मेरा नहीं चलता है। मेरा नहीं, लोगों का मैंने भी देखा है। मैं सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली माइन, मैं लोगों को भी देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद उस पर बूम रहना है, उस पर बनाए रखना है चीजें। तो सीरियस कंटेंट आप डालते हो ना तो नहीं चलता है। बट हाँ, अगर थोड़ा मोटिवेशन वाली चीजें डालते हो या रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड मीम्स डालते हो आप, या फन चीजें डालते हो ना, तो वो चलता है, बड़े अच्छे तरीके से चलता है। और एक चीज और है, अगर आपका कंटेंट थोड़ा सा भी यूनिक है, पैटर्न ब्रेकिंग है, थॉट ब्रेकिंग है ना, तो बूम कर जाए, वो वायरल हो जाएगा। या सही बात है। यूट्यूब का क्या कंटेंट रिव्यू है? यूट्यूब पे भी अभी मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे। अभी मैंने 2 महीने से 3 महीने से स्टार्ट किया है, मतलब दिसंबर के लास्ट से मैंने स्टार्ट किया है। तो मुझे जो लगता है कि रील्स अभी चल रहा है, सभी रील्स यूज कर रहे हैं, तो रील्स आप 2 से 3 पोस्ट करो डेली। तो मुझे लगता है कि मैंने एक सोशल मीडिया को ये ऑब्जर्व किया है, अगर किसी भी सोशल मीडिया को 6 से 8 महीने के आसपास आप दे देते हो अच्छे से, तो आप, हाँ अच्छे से 8 महीने या साल भर के आसपास दे देते हो, तो भाई आप एक अच्छी ऑडियंस बना लोगे। इट्स लाइक यू हैव टू गिव टाइम एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं यार अपने जो कोर्स क्रिएशन की इंडस्ट्री से जितने भी लोग हैं, जो कोचेस है, कंसल्टेंट है, मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपके यूट्यूब पे व्यूज उतने नहीं आएंगे, क्योंकि आपका एक सब नीश है। मतलब आपको भी पता है कि आपकी नीश क्या है, तो आपको सारे ऑडियंस तक पहुंचना भी नहीं, सभी लोगों तक जाना भी नहीं है। आप एक काम करो, यूट्यूब पे आओ, कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो, और जो आपकी ऑडियंस है, जो 100, 200, 300 लोग, 400 लोग, 1000 लोग जो भी आपको देख रहे हैं, उन तक जाओ, और वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है आपको एक ब्रांड क्रिएट करने में। और जो अपने प्रोडक्ट साइज है ना, जो आप बेच रहे हो कोर्सेज, उसका प्राइस थोड़ा आप हाई कर सको, उसमें और प्रोडक्ट ऐड कर सको। ये सारी चीजें करने से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और छोटी छोटी चीजें आपको कंपाउंड होके दिखती है। राइट। तो ये हाँ, कोचेस को तो भाई देखो, एक चीज मैं अभी सिद्धार्थ राजशेखर जो हैं, जो सिद्ध का आप जानते हो, आई नो, तो उनका एक कॉल था मेरे क्लाइंट के साथ, तो मैं आई वाज इनटू कॉल। तो वो रिकमेंड करता है कि आप यूट्यूब पर भी कंटेंट करो और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहो। ये जो प्लेटफॉर्म उन्होंने मतलब प्रमोट किया, रिकमेंड किया है। तो यू हैव टू बी ऑन यूट्यूब टू क्रिएट कंटेंट। और उन्होंने, उनका जो था कंटेंट क्रिएटर को, वो 10 मिनट के आसपास की वीडियो उन्होंने बोला है। आपको एक टॉपिक पे 10 मिनट की वीडियो बनाना ही बनाना है। राइट। क्योंकि देखिए, जब आप कोर्स आपके ऐड के थ्रू ही बेच रहे हो ना, तो लोग डायरेक्टली आपके कोर्स को नहीं परचेज करेंगे, वो आपको इंटरनेट पे ढूंढेंगे, देखेंगे कि आप किस तरह का वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप यूट्यूब पे ऑलरेडी हो, वहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट डाल रहे हो, तो लोग आपके यूट्यूब पे जाएंगे तो वो देखेंगे कि हाँ, ये जो पर्सन है ना, वो एक अच्छी क्वालिटी की वैल्यू डाल रहा है, वो आपसे कन्विंस होगा, आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, और कहीं ना कहीं जो आपकी सेल्स है, जो कन्वर्जन है, वो बढ़ जाएगा। और ये कंपाउंड में काम करता है, मतलब आपको एक तरह से कह रहे हैं ना, बहुत छोटी छोटी चीजें करके बहुत बड़ा आपको इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं मैं, एक चीज को, कि स्टार्ट विथ वन प्लेटफॉर्म, एक पे बनाओ आप, फिर उसके बाद उस चीज को स्प्रेड करो आप। राइट। डोंट स्टे ऑन वन प्लेटफॉर्म, यू हैव टू बी ओमनी प्रेजेंस, है ना।
तो जैसे मेरा क्या था, मैंने एक स्टार्ट किया सिर्फ लिंक्डइन से। मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, है ना। और क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास टाइम नहीं होता एग्री एग्री। है ना। एक प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करो और फिर उसी को यूट्यूब, इंस्टाग्राम को भी लेवरेज करो, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आगे, क्योंकि आपको अगर बड़ा बनना है तो ऑमनी प्रेजेंस बनना पड़ेगा। एग्री। यू कैन नॉट से कि एक प्लेटफॉर्म को यूज करके मैं किंग बन जाऊंगा। तो हो सकता है आप बन जाओ इंस्टाग्राम को यूज करके, बट अगर आप जितने भी कंटेंट क्रिएटर को देखो, जितने भी हैं सारे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं वो। डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट है यार, क्या पता कल कौन सा प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, क्या हो जाए, किसी को नहीं पता। तो पर एक चीज और है, सारे कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट एक ही से किया है। एग्री। फोकस्ड हो पाते हो ना। आपके पास अगर आपने एक प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर लिया, उसके बाद आपके पास कॉन्फिडेंस है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज कि आप अपने टीम को एक्सपैंड कर सकते हो और टीम आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपने गेम को समझ लिया। राइट राइट। और सारे प्लेटफॉर्म का गेम सिमिलर काम करता है, बिकॉज आपको अपने ऑडियंस का साइकोलॉजी समझना है, दैट्स इट। एल्गोरिथम काम कर जाता है। एग्जैक्टली। मोस्टली एल्गोरिथम जो है ना सारे प्लेटफॉर्म का सिमिलर है, 19-20 का अंतर है। यूट्यूब है तो यूट्यूब पे ज्यादा चलता है, वीडियोस चलती है, किस तरह से क्लिक बेट लगाया, सब कुछ क्या है वहां पे समझ गए। तो सेम चीज को कॉपी करके आप इंस्टाग्राम के रील्स पे अप्लाई कर सकते हो कि हुक कैसे डालना है, बिट कैसे डालनी है। तो सेम चीज वो करते हैं। एवरीथिंग अबाउट साइकोलॉजी, कि आपको अपने ऑडियंस के साइकोलॉजी समझनी है। तो वही चीज है, स्टार्ट विथ वन। जो सारे कंटेंट क्रिएटर चाहे किसी के भी डालो, पहले उन्होंने या तो यूट्यूब पर फोड़ा है या तो इंस्टाग्राम पे फोड़ा है, फिर उसके बाद वो उन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म को भी टच किया है। तो सेम चीज यही है बॉस, दिस इज द गेम। तो एक लास्ट सजेशन, मतलब वीडियो को लास्ट करते होते, इस पॉडकास्ट को लास्ट करते हैं, वो सजेशन हो आपके साइड से जो आप कोर्स क्रिएशन वाले इंडस्ट्री को बताना चाहते हो। ऐड के किस फॉर्मेट में? ऐड के फॉर्मेट में या मार्केटिंग, ओवरऑल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एड्स, सब कुछ टच कर लेते हैं एक बार में, एक पूरा लाइन में। एक ही चीज मैं बोलूंगा, जो कंटेंट क्रिएशन जो है ना वो गेम है पूरा, है ना। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, मतलब कोच हो या कोई भी, आपको एक ही चीज लेकर जाना होगा और आपको वही चीज आगे लेकर जाएगी, वो है कंटेंट क्रिएशन। आपका ब्रांड जितने भी मार्केट में है ना, देखो ये आप एक कोर्स बेच रहे हो, मान लो कुछ भी बेच रहे हो, एक नॉर्मल पर्सन बेच रहे हो और एक ब्रांड बेच रहा है। ब्रांड मतलब जिसके फॉलोअर्स है, जिसके अच्छे वैल्यू है, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है, तो आप ब्रांड को पिक करोगे ना कि नॉर्मल पर्सन को। राइट एग्री। तो उस ब्रांड को बनाने के लिए आपको कंटेंट डालना होगा, आपको रेगुलर सोशल मीडिया पे एंगेज रहना होगा, है ना। तो दैट इज हाउ यू हैव टू बिल्ड ब्रांड। ब्रांड इज एवरीथिंग, क्योंकि आज हम आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैंने कंटेंट अच्छा डाला और मुझे अभी एक और इंटरव्यू है मेरा, जबकि मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। अभी मेरा कोई कोर्स नहीं है, बस मेरा सर्विस है कि मेरी सर्विस है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। तो मेरे यूके का मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने यूट्यूब पे भी डाला है। और मैं 2-3 लोग अब मुझसे कंसल्टेशंस लेते हैं 1-to-1। मैंने अब मेरे यूट्यूब पे देखा होगा 2-3 लोगों 4 लोगों को मैंने पेड भी दिया है, फ्री कंसल्टेशन दोनों दिया है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है बेचने को अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंटेंट डालो, अपना ब्रांड बनाओ, यू विल फिगर आउट इन द अपकमिंग डेज। क्योंकि आपको जब लोग अप्रोच करते जाएंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी ओपन होती चली जाएगी। देखिए, कंटेंट जब आप क्रिएट करना शुरू करोगे ना, तो आपको कुछ टाइम बाद खुद समझ में आ जाएगा अपॉर्चुनिटी और गेम कितना बड़ा है। बिकॉज यार ये इतना डीप चीज है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। बिकॉज वही चीज कंटेंट जब स्टार्ट कर दोगे आप, आपके पास सर्विस के लिए लोग खुद कांटेक्ट करेंगे, आपको प्रोडक्ट के लिए खुद कांटेक्ट करेंगे। इनफैक्ट जो मेरी पहली सेल्स आई थी ना, 500 का आया था। उस पर्सन ने मेरे को कॉल किया, बोला आशीष क्या तुम मेरा डोमेन इंटीग्रेट कर सकते हो? आई विल पे यू 500 रुपीज। बोला वो 500 मतलब पॉकेट में 0 रुपीज है तो 500 बिग है। बोला हाँ बिल्कुल। तो 500 रुपीज का मैंने वो किया था, 500 उसने पे कर दिया था सेम डे। अभी जो डील जाती है लैक्स में जाती है। तो वो ब्रांडिंग का गेम है बॉस। हाँ, वो जर्नी है, एक्सपीरियंस है, ब्रांडिंग है, सब कुछ। तो देखो मैं जिस लोगों के साथ काम करता हूँ ना, दे बिहेव
विथ मी वेरी गुड, राइट, है ना, उनका बिहेवियर, उनका जो अथॉरिटी होता है ना, राइट, भले मैं रिजल्ट जनरेट करूँ या ना करूँ, पर जब वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं ना, उनकी आंखों में वो होता है कि अथॉरिटी होती है, राइट, मैं जिससे बात कर रहा हूँ ना, सामने वाला बंदा अच्छा है, और वो पहले ही प्राइस पॉइंट समझ के आ जाते हैं। जब आपकी फॉलोइंग्स और सब कुछ ब्रांड बन जाता है ना, तो लोग प्राइस पहले से अच्छे से बना के आते हैं माइंड में। हाँ कि 10-5 भाई 5-10 हजार में काम नहीं चलने वाला, प्राइस सेट रखो माथे में कि इतना तो चल लगेगा ही। सही बात। राइट राइट, तो लोग क्वालिटी लोग आपसे जुड़ते हैं ब्रांड में। आज ब्रांड के चक्कर में मेरे अच्छे अच्छे कनेक्शंस में, समझो सिद्धार्थ राजशेखर, शायद मैं अगर एज ए ऑर्डिनरी पर्सन जाता तो मैं पे करके जाता इनसे बात करने के लिए, पर मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर पाया, आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और यूके यूएस से लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं और बाहर से मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं। राइट, तो ब्रांड हैज एवरीथिंग। एग्री। इनफैक्ट कॉन्टैक्ट्स भी ऐसे ऐसे बनने लगते हैं ना धीरे करके, आपको जो लगता है अगर ये कंपनी भी शट डाउन हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियस ऑब्वियस ऑब्वियस, क्योंकि आज सच बता रहा हूँ, एक वीडियो में शायद मैंने बताया भी होगा कि लीड फॉलोज मी, आई डू नॉट फॉलो लीड। हाँ, वो कब होता है? जब यू बिल्ड ब्रांड। राइट, एग्री, एग्री। आज गैरी वी को ब्रांड के पास जाना नहीं पड़ता है, ब्रांड उसके पास आते लोग उनके पास आते हैं, राइट, कोलैबोरेशन के लिए, ब्रांड्स उनके पास आते हैं। ग्रेट। अब फेसबुक ऐड के बारे में बता दो, कोर्स क्रिएटर्स के लिए क्या उनको दिमाग में रखना चाहिए, क्या बजट है सेट करके रखना चाहिए, सब कुछ। बजट जो आसपास है, बजट देखो हर क्लाइंट अपना अपना लेकर आता है, पर जो मुझे लगता है कि मिनिमम अगर डेली बजट 3 से 5 एटलीस्ट रखना चाहिए कम से कम माइंड में, कम से कम, हाँ 3 से 5 एटलीस्ट, और महीने का 1 लाख के आसपास रखो आप, है ना। और अगर एक चीज आपको पकड़ के रखनी है वो है एड। जितना आप अपने एडवर्टाइजर को एड दे सकते हो उतना दो। राइट। इनफैक्ट हमारी तो वही पॉलिसी है कि हम एड अपने साइड से ही क्रिएट करवाएंगे, जैसा हमारी पॉलिसी है, तो उस चीज के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये हम तो एडिटिंग करते होंगे ना, बाकी जो जैसे कोई वीडियो एडिटर है, मतलब सॉरी कोई कंटेंट क्रिएटर है, वो वीडियो तो खुद ही बना के देगा, राइट, क्योंकि उसका कंटेंट क्रिएशन में फेस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मतलब क्रिएटर्स के लिए। तो वो वीडियो जितना बना सके ना, अलग अलग फॉर्मेट में, रील्स, कभी रॉ क्लिक ऐसे सेल्फी के साथ अपना, आप जितने वेरिएंट्स ट्राई करके अपने एडवर्टाइजर को दे सकते हो ना, उतने दो। आपका एडवर्टाइजर नहीं भी मांगे ना, फिर भी उसको टेस्ट करो, राइट, दे दो, है ना। क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट है जो मैं नहीं मांगता हूँ ना, वो मुझे पुश करता रहता, सचिन कोई ऐड चाहिए, कोई ऐड चाहिए, इनफैक्ट। और उसका मैंने गेम चेंज कर दिया। पहले उसकी जो सीपीएल आती थी ना, 1300 की आती थी, 99 के प्राइस पे, राइट, अभी उसका आता है 200 रुपए। तो बेसिकली यार लोग सोचते हैं ना कि हम टेस्टिंग पे लगाएंगे एड बजट। भाई टेस्टिंग पे अगर आपका एक छोटा सा भी अमाउंट जा रहा है एड का, तो आपको ये नहीं पता कि वो कितना बड़ा रिटर्न दे रहा है, बिकॉज हम टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी कि कौन सा एड सेट या फिर कौन सा एड कॉपी काम करने वाला है मार्केट में, और बस हम उसी में पैसे फूक रहे हैं। बेकार की जो ऑडियंसेस हमने क्रिएट करा हुआ है, फिर बेकार के जो एड कॉपीज है उस पर पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हैं। हमारे पास 2-4 ही निकल के जो एड कॉपीज आई वो तगड़े हैं, हम उसी में पैसा लगाएंगे बस, और वहां से प्रॉफिट आने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप हर एक कोर्स क्रिएटर को समझना चाहिए कि टेस्ट करो, अपनी ऑडियंस को टेस्ट करो, अपनी एड कॉपीज को टेस्ट करो, जितना ज्यादा टेस्ट कर सकते हो करो, उसमें थोड़े पैसे लगाओ। एंड इनफैक्ट अपने ब्रांड को ग्रो करने के लिए भी जो कंटेंट क्रिएशन का आपने बताया वो सब कुछ फॉलो करें। थैंक यू सचिन। थैंक यू, माय प्लेजर। वीडियो में आने आई लव्ड इट। वीडियो में आने के लिए, और आप सभी के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने अपना डूडल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपको कोई भी सर्विस परचेज करना है रिलेटेड टू कोर्स क्रिएशन, आपको कंप्लीट जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टू एंड सर्विस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो कंप्लीट बिजनेस है उसको हम सेट करके देते हैं आपको। कंसल्टेशन भी हमारी रहती है, जैसे आपने बोला एड कॉपी कैसे चाहिए, तो एड कॉपी कैसे क्रिएट करना है, क्या उसमें चीजें रहेगी, वो सब कुछ हम आपको गाइड करते हैं उस चीज में। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, आपकी इन्वॉल्वमेंट कम करने वाला है, बिजनेस को ऑटोमेशन पे ले जाने वाला है। तो आप फोकस करो बिजनेस पे, पैसे पे, हम फोकस करते हैं आपके काम पे। ऑटोमेशन पूरा गेम है बॉस, राइट। कोचेस के लिए तो ऑटोमेशन, क्योंकि उनका मेल टाइम पे जाना चाहिए, उनका व्हाट्सएप मैसेजेस टाइम पे जाना चाहिए, सो पूरा गेम है। और बिजनेस को अगर ऑटोमेट कर दिया गया ना, तो पूरा गेम चेंज हो सकता है। 100%। आई थिंक 20 से 25% का उनको फर्क दिखता है, और वो 20 से 25% कंपाउंड में और बड़ा दिखता है।
बहुत 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 अगर डेली के हिसाब से देखा तो 20% बहुत ज़्यादा हो जाता है। राइट।